Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Right? Next, we will discuss the sphere of death. In the last video, we have discussed the VCM, है ना? उसी से related वैसा ही vertical circular motion में एक और application we are having for the uniform circular motion and that is nothing but the sphere of death, जिसको हम मृत्यु गोल भी कहते हैं. आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत सर्कस में वगैरह देखा होगा या किसी मेले में वगैरह देखा होगा, जिसमें एक हॉलो स्फीयर रहता है ना. द स्फीयर इज समहाउ हॉलो, राइट. वहां पे राइडर जो है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल सर्कल्स परफॉर्म करते 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 धीरे 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 स्पीड इंक्रीज करते हुए जाता है. दैट मीन्स इफ दिस इज अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सो राइडर is go on increasing its speed like this and will start moving in vertical plane like this, right. You have to imagine it लाइक कि एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर वो सर गोल 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 घूम रहा है. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट मोशन ऑफ अ राइडर ऑफ अ पार्टिकल along the vertical circumference, sorry, vertical plane along the circumference of the circle, है ना. सो इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन सिमिलर टाइप ऑफ के व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज इज देयर, राइट. जिसमें ये कॉन्वेक्स ओवरब्रिज जो हम यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, जिसके ऊपर एक व्हीकल, एक पार्टिकल है, राइट. और इस पार्टिकल को यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है अल्टीमेटली इस केस में, कि हमें वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है सो दैट दिस व्हीकल शुड नॉट लीव इट्स कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, है ना. बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसा ही इसी शेप का स्मूथ एक स्पीड ब्रेकर रहता है ना. इट गोज ऑन लाइक दिस. तो उस केस में वहां पे अगर हम बहुत जोर से साइकिल या गाड़ी लेके जाते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी उछल जाती है ना, जंप्स फर्दर. तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारे गाड़ी का या साइकिल का कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट जो हॉरिजॉन्टल वो कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है या स्पीड ब्रेकर है उस वहां से छूट जाता है, मतलब रास्ते से छूट जाता है. और हम थोड़ी देर के लिए हवा में ही रहते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियसली ऑब्वियसली. पर उतने समय में गाड़ी का इम्बैलेंस हो सकता है. तो वैसा ना हो, हमारी गाड़ी या साइकिल रास्ते से कांटेक्ट ना छोड़े, इसके लिए हमें कितनी मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी या साइकिल चलाने से वो सब कुछ ना हो, कांटेक्ट ना छूटे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना. वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो इनिशियली व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज definitely, if it is a point mass, so from point mass to vertically downward, that is nothing but Fg, which is called nothing but equals to mg, the gravitational force acting vertically downward, right. And similarly the reaction force is there which is acting vertically upward in direction, normal reaction force, है ना, vertically upward direction में जाएगा. नाउ कौन है ये, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मिलके कितना फोर्स हमें मिलेगा. तो इफ यू ऑब्जर्व दिस इज नथिंग बट द कर्व सरफेस. अगर मैंने इस सरफेस को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, राइट, तो व्हाट आई विल गेट इज लाइक दिस, है ना. इट इज नथिंग बट अ सर्कल. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है या जो हमने ड्रॉ किया है, ये कैसा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. और ये सर मतलब ये व्हीकल जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए लगने वाला फोर्स कौन सा रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एफ सी पी, द रिजल्टेंट फोर्स, राइट. सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम, पहला फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स acting vertically downwards, and second is normal reaction force and acting vertically
अपवर्ड्स, राइट। तो इन दोनों का मिला के हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगा, दैट excuse me, Fg is moving towards the centripetal force, that is towards the center, that is along the resultant force, so it will be positive. उसके opposite direction में normal reaction force is there, so it becomes Fg minus N will be equals to Fcp, right? Fg is equals to mg होता है minus normal reaction force is equals to Fcp, which is nothing but equals to mv square by r, where m is nothing but the mass of the vehicle along with the rider, right? R is nothing but the radius of this circle, and v, that is obviously radius of convex over bridge, and v is nothing but the velocity, और हमें यही maximum velocity find out करनी है। तो ये maximum velocity maximum कब मिलेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम कब रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स में से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब यार रादर इफ वी कंसीडर द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी मिनिमम, मिनिमम मतलब रह के कितना रहेगा, रह के जीरो, राइट। सो ये जब मिनिमम वैल्यू mg में से माइनस होगी तब कहीं जाके हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, है कि नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट अगर ये n की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही वेलोसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज mg माइनस दैट n है, तो सब्ट्रैक्शन में वैल्यू कम हो जाएगी mg की, राइट। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब व्हीकल का रास्ते से कांटेक्ट छूट रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको उस सरफेस से ऊपर खींच रहा है, तो वही खींचने से बंद करना है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम क्या कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं। सो फॉर V to be V max maximum क्या लगेगा, N to be equals to 0, that is N should be minimum। तो ये वैल्यू यहां पे हम पुट अप करते हैं, तो व्हाट विल गेट, mg विल रिमेन एज इट इज, n के जगह पे 0 पुट अप कर देते हैं, माइनस 0, m इंटू वी के जगह पे v max, तो v max स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r, इट इज mg माइनस 0 इज mg इक्वल्स टू mv मैक्स स्क्वेयर बाय r, इट इज, यहाँ पे ये m कैंसिल हो जाएगा, सो m गेट्स कैंसल, हमें v मैक्स फाइंड आउट करना है, तो v मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू rg, तो देयरफॉर v मैक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ rg, इट इज। सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम, मतलब अगर हमने इतने मैक्सिमम वेलोसिटी से गाड़ी को अगर हम चलाते हैं तो वी विल नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो सरफेस से कांटेक्ट नहीं छूटेगी। सेम इज द एप्लीकेशन ओवर हियर, है ना, यहाँ पे भी ये सरफेस से गाड़ी का कांटेक्ट छूटने के चांसेस रह सकते हैं, इसके लिए इतनी कम से कम वेलोसिटी, इतनी मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हमें लगेगी। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी which is the minimum velocity in case of VCM, है ना, rather the minimum velocity at the top of the topmost position in the case of VCM becomes the maximum velocity on the top position of this convex overbridge, so that to avoid the accident, to avoid the what we can say lifting of vehicle from the surface of the road, right? So this is what the velocity that is to be calculated, right? So this is the application of another application of VCM, rather UCM, uniform circular motion, that is vehicle at the top of the convex overbridge, right?